नमस्कार। अब वो घड़ी आ गई है। अब आपका अगला पेपर केमिस्ट्री का होगा। हमने थोड़ी मेहनत करके आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल और पीवाईक्यू पुराने पेपरों को लाए हैं। उसमें से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, कैसे अपन इनको अटेंड करना है और केमिस्ट्री में कैसे हमें 56 मार्क्स अचीव करने हैं। जो भी बच्चा स्टूडेंट 12th आरबीएससी का सुन रहा है वो अब आगे 6-7 दिन में किस हिसाब से तैयारी करें कि अधिकतम नंबर प्राप्त करें। इसके लिए आपको ये ब्लू प्रिंट आरबीएससी ने अपने को दिया है। टोटल 56 मार्क्स का है, सबको पहले से पता है। अब ये चैप्टर हैं 10 चैप्टर। अपने पीडीएफ में कुछ चैप्टर सॉलिड स्टेट के हैं, कुछ पी ब्लॉक के हैं, कुछ मेटलर्जी के हैं, पॉलीमर के हैं, डेली लाइफ केमिस्ट्री के। ये चैप्टर डिलीट हो गए हैं तो उन पर मैंने वो सवाल को निशान काट दिया है उन पर, लेकिन फिर भी बीच में आ जाते हैं तो आपको उनको स्किप करना है। देखिए, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चा जब पेपर देखता है वहां पे तो होच पोच हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि उसने पहले पेपर को कैसे अटेंड करना है, कैसे अटेंड नहीं करना है, पेपर की क्या लैंग्वेज आती है, क्या नहीं, वो नहीं बताई जाती। तो इनके ब्लूप्रिंट में एग्जैक्ट वही लैंग्वेज दी हुई है जो ये लोग पेपर बनाते समय पूछेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अधिकतम इम्पोर्टेंट सवाल और पीवाईक्यू बता दूं। महत्वपूर्ण सवाल है। इनके अलावा जो आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आपने साल भर जो मेहनत की है, जो आपके टीचर्स ने आपको बताया कि बेटा ये पढ़ लेना, वो रिएक्शन, वो न्यूमेरिकल, वो सवाल भी आपको करने हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं ये सारा ब्लूप्रिंट के बेसिस पे ही आपको सवाल चेक करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपका समय खराब नहीं करते हुए अपन लोग जल्दी ही सबसे लास्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि वहां से आपका पेपर समझ में आएगा। क्योंकि अभी जो 23 का पेपर है, 22 का है, 21 का है, 20 का है, सब पेपर अपन ने इस पीडीएफ में कंबाइन किए हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, बनते हैं, उसी के हिसाब से पेपर से देखा अपन ने। तो सवाल नंबर 20वां आप लोग जानते हैं, रिएक्शन एल्डिहाइड NaOH H2। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एल्डोल कंडेंसेशन में इस सवाल के आने के चांसेस हो सकते हैं। 2024 का जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, एल्डोल कंडेंसेशन पे या तो आपसे शॉर्ट नोट्स लिखने को कह सकते हैं या फिर ऐसी इक्वेशन देंगे। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड है, पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा कि बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, और जैसे आप इसको हीट करते हो तो यहां से वाटर निकल जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। ठीक है, दूसरा गाटरमान कोच रिएक्शन शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। अगला रोजेनमुंड रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, ऑयल क्लोराइड की
PdBSO4 के साथ जो रिएक्शन है वो है, ये केवल PyQ है। अब ये वाला देखते हैं, दूसरा P ब्लॉक का अपने पास है नहीं, ये पॉलीमर का सवाल है नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल 17। क्या सवाल कह रहा है बेटा? कॉपर प्लस टू के लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द स्पिन ओनली फॉर्मूला ऑफ कॉपर प्लस टू। अब सवाल इन्होंने ये दिया, जरूर नहीं है स्कैंडियम प्लस 3 का बन जाए, Mn प्लस 2 का बन जाए, मोलिबेडनम प्लस 3 का बन जाए, कोई भी सवाल बन सकता है। लेकिन आपको पता है स्पिन ओनली फॉर्मूला कैलकुलेट बाय N/2 Bm बार मैग्नेट्रॉन, वेयर N इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। हो सकता है टाइटेनियम प्लस 2 का बन जाए ये। दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है, जिंक, कैडमियम, Hg एंड ये इनके नीचे वाला एलिमेंट जो जिंक, कैडमियम, Hg और इनके नीचे आने वाला एलिमेंट है ये। तो ये जो एलिमेंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? आपको ध्यान है कि जिनका वेकेंट d ऑर्बिटल होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और जिनमें वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लोग कर सकते हैं। अगला ये स्वार्ट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या थी? स्वार्ट्स रिएक्शन आपको याद है, इसमें फ्लोराइड लगता था। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या लगता था? फ्लोराइड लगता था। किसमें? किसी भी एलोजन के साथ AgF या कुछ होता था तो इसमें क्या लगता था? फ्लोराइड हेलोजन एक्सचेंज के साथ होती थी। ये स्वार्ट्स है। स्वार्ट्स के ऊपर ही NCERT में अपने फ्लिंकलिस्टाइन रिएक्शन लिखी हुई है, तो वो भी आपके आ सकती है। ठीक है, अब IUPAC नेम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोई भी 2 IUPAC नेम आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। NCERT में बहुत सारे IUPAC नाम दिए हुए हैं, कोई भी 2 IUPAC नेम आ सकते हैं। अगली रिएक्शन है हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अच्छी रिएक्शन है हाफमान ब्रोमेमाइड। आपको ध्यान होगा हाफमान ब्रोमेमाइड कैसे चेक की जाती है। हाफमान ब्रोमेमाइड सर Br2 और NaOH के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो इसमें नाइट्रीन बनता है, और ये नाइट्रीन मिक बनाता है, और मिक बना के फाइनली इनमें क्या होता है? अमीन्स बनता है। तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। IUPAC हो जाएगी ये। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, तो PT जो है 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा, एक सिस बनाएगा, एक ट्रांस बनाएगा। What is the osmosis and write the name of method used desalination of sea water। आप लोगों को ऑस्मोसिस पता है क्या होता है कि अब वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर माइग्रेट करता है। वाटर थ्रू आउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब रखते हैं 2 सॉल्यूशन को सेपरेट करके, तो वाटर जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर माइग्रेट करता है। और इसको हम लोग जो सॉल्ट सी वाटर है उसको आपने पढ़ा होगा, आप जानते भी हैं, RO रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड से हम लोग इसको क्या करते हैं? प्योर करते हैं। आपने NCERT में डायग्राम भी देखा है, यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, और फिर वाटर जो होता है उसको क्या करते हैं ये लोग? प्योर करते हैं। तो ये चीज आपकी थी। ठीक है,
अब इथाइलिन ग्लाइकोल ये आपके इंजन को एंटी फ्रीज के लिए यूज लिया जाता है। जो शीत एरियाज होते हैं वहाँ पर, कोल्ड एरियाज, वहाँ पर पेट्रोल जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीज हो जाने की वजह से वहाँ गाड़ियाँ चलती नहीं है, तो उसमें ये हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते हैं। ठीक है, ये कोई नहीं है। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की रिएक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो सकती है कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाए। ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको आता है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी आपको आता है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है। तो ये हमारा फिनॉल है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक नहीं, सैलिसिलिक एसिड आपको याद होगा CCl4KOH, ये रायमंड टिमन रिएक्शन ही है और ये बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग ये रिएक्शन को भी स्टार लगा सकते हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट ये सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके। फेड फ्लोटेशन ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, ये चैप्टर अट गया है तो इसमें ये सवाल नहीं आते इम्पोर्टेंट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये वापस आ जाता है इस पे, ये बाय डिफॉल्ट है। कॉपर सल्फेट जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होते हैं, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, इन दोनों को मिलाने से फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी बनता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोसेल सॉल्ट या ये चीज। विलियमसन सिंथेसिस देख लीजिए, विलियमसन सिंथेसिस भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए ईथर है, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है कि कोई भी एल्कोक्साइड लो, सोडियम एल्कोक्साइड, किसी भी एलाइड के साथ रिएक्ट करवाओ और क्या बनाओ, ईथर बनाओ। इसमें आपको अच्छा ईथर बनाना है। अच्छा ईथर बनाने के लिए आपको 3 डिग्री एल्कोक्साइड लेना चाहिए और 1 डिग्री आपको एल्काइल एलाइड लेना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, ये रिएक्शन अच्छी हो जाए। ये फिल इन द ब्लैंक्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपके बायोमोलिक्यूल से डीएनए आरएनए में क्या होता है ये सब कर लेंगे आप लोग। इनमें से आपको क्यूमीन के साथ एसीटोन मिलता है, फ्रियोन, इसका नाम बताना आपको, तो ये हो सकता है नाम आ जाए आपके। तो अब आप कैसे नाम करेंगे, इनके नाम करने का जो तरीका है वो ये है, सी जो होता है, एच जो होता है और एफ जो होता है। जो लास्ट वाला नंबर होता है वो एफ का होता है। तो अभी कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। ठीक है, इसमें जो है हाइड्रोजन H+1 होता है और ये कार्बन -1 होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 2 फ्लोरीन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो 1 वैल्यू आ जाएगी, फ्रियोन 12 हो जाएगा। कार्बन कितने, 1 है, 1 माइनस ये 0, यानी कि फ्रियोन 12 का फॉर्मूला ये हो सकता है। फ्रियोन 112 का क्या होगा, फ्रियोन 112 में फ्लोरीन 2 होंगे, कार्बन 1 ही होगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हाइड्रोजन कुछ भी नहीं होगा, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है। और एक ये है कौन, 1 माइनस करके आया, यानी कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो अब कितना बैलेंस चाहिए, Cl4 चाहिए। तो ये अलग अलग फ्रियोन के नोमेनक्लेचर है, आप लोग कर सकते हो। बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्रॉस लगाए हुए हैं ये सवाल आपके नहीं है। इंस्टेंट, किसी सेकंड पे यदि वेलोसिटी होती है तो इंटेंस, क्या बोलते हैं इसको, इंटेंस, ताक्षणिक वेग होता है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से इंग्लिश में है। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, इसका आपको जानते हो 1.10 वोल्ट आता है। इस प्रकार से ये
एक सेक्शन है 2023 का जो पेपर हुआ था उसके लिए है ये। अगला फ्लिंकलिस्टाइन रिएक्शन आ गई है वापस, हो सकता है फ्लिंकलिस्टाइन आ जाए। ठीक है कि भैया ये फ्लिंकलिस्टाइन जो है वो क्या होती है। तो फ्लिंकलिस्टाइन अभी अपन ने कही थी कि हेलोजन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो आयोडीन एक्सचेंज होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिंकलिस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। तो कुल मिला के जो सवाल आएंगे वो जो पैटर्न दिया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसी पैटर्न पे आएंगे, क्योंकि उससे बाहर ये लोग नहीं जाएंगे और ना इनको उसमें जा सकते हैं, क्योंकि ये उसी पैटर्न पे काम करते हैं। अब इसमें ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, SN2 का ऑर्डर जमाइए, विनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर नहीं, SN2 का ऑर्डर जमाइए, ये सवाल। तो SN2 का ऑर्डर क्या हो सकता है। SN2 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, 1 डिग्री पहले देता है, फिर 2 डिग्री देता है और फिर क्या देता है, 3 डिग्री देता है। सेंड में रिएक्शन, नेम रिएक्शन तो सारी रख लीजिए आप, जितनी भी आपकी NCERT में नेम रिएक्शन दी हुई है वो तो आपको सारी क्या करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी। इसमें से आप लोग, पानी पी लेता हूँ, इसमें से आप लोग क्या करें, ये नेम रिएक्शन जो है वो क्या कर ले, तैयार कर ले पूरी। एलिल क्लोराइड ये नहीं, अब फिर ऊपर नीचे SN2 दिया है, ऊपर SN1 दिया है, तो हो सकता है SN2 का ऑर्डर आ जाए, हो सकता है SN1 का ऑर्डर आ जाए। ये सवाल नहीं आएगा क्योंकि पी ब्लॉक और मेटलर्जी का इनका है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये न्यूमेरिकल का सवाल आपके लिए बन सकता है कि आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ प्लॉट करना है, एक सवाल। दूसरा, इस इक्वेशन के लिए आपको ऑर्डर और रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखनी है। आपको दिख ही रहा होगा इसमें ऑर्डर जो लिखा हुआ है साफ सुथरा फर्स्ट ऑर्डर है, जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसका आपको क्या के लिखना है। ठीक है, सेकेंड इनवर्स जो होता है वो के होता है। ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो। ये वही सवाल है। कोरोजन हो सकता है, कोरोजन पर आपसे या बैटरीज पर सवाल पूछ लें, कोरोजन या बैटरीज पर सवाल पूछ ले, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी पुराना है। ये ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है कि इसमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A होता है, पता ही है आप लोगों को, आपने पढ़ा भी है। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं हम, सेल कांस्टेंट भी चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा PDF का डिफॉल्ट है, बार बार ये हो जाता है, ये कर लोगे आप। ये वापस देखो, रोजेनमूड फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा वो हो गया। तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आपको क्या चाहिए, एक कार्बन कम होता है उसमें, आप कौन सा ऑयल क्लोराइड लोगे, रोजेनमूड में फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेशन नहीं होगा। ये भी अच्छा सवाल है, HVZ रिएक्शन आने के चांसेज है। HVZ हेल वेलोर जेलेंस्की, ये आ सकती है आपके, हेल वेलोर जेलेंस्की ये है, ये कन्वर्जन है। आप लोग पढ़े होंगे कि 2 डिग्री जो होता है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है, 1 डिग्री जो होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है कॉपर 573 में, और 3 डिग्री जो होता है वो एल्किन में कन्वर्ट होता है। और कुछ नहीं है, ग्लाइकोल ये नहीं है, ग्लिसरॉल। गुड, ये क्वेश्चन भी आपका बनने के चांसेस है कि आपको इसकी क्या बनानी है, ज्योमेट्री बनानी है ऑक्टाहेड्रल की। तो सिंपल सी ज्योमेट्री होती है, होमोलेप्टिक इथ्रोलेप्टिक क्या होता है ये बना सकते हो। इसका भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है कि NiCN होल 4 -2, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं अपन लोग D2 DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। निकिली एक ऐसा 3D सीरीज में साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है जो क्या करता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अच्छा, अगला सवाल, ये भी
एनिलीन की आपको क्या बनानी है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है। एनिलीन की टोटल 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है, कई लोग 4 मानते हैं। जो इनिशियल स्ट्रक्चर होती है वो फिर फाइनल जाकर ऐसी हो जाती है। और बीच में टोटल 3 स्ट्रक्चर जो आती है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ये एफ ब्लॉक को दुर्बल मृदा तत्व क्यों कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो मिलते ही नहीं है। जब वो मिलेंगे ही नहीं, उनके अमाउंट जो है वो क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जब मिलेंगे ही नहीं तो उनको क्या कहोगे आप लोग, रेयर अर्थ एलिमेंट कहोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बन सकता है क्या कि मास वॉल्यूम रेशो निकालो। ये वही रिएक्शन है आपने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। ये वही रिएक्शन है जिसमें हमारा क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। ठीक है, तो पोलवे कार्बो फिनोल की जो डायमेंटिमन है, एक तो एल्डिहाइड बनने वाली है क्लोरोफॉर्म के साथ, और इनके साथ जो है CCl4 के साथ आपकी क्या बनती है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन बनती है। कार्बिलमिन टेस्ट आ सकता है। कार्बिलमिन टेस्ट क्या होता है, तो ऑल प्राइमरी अमीन जो होते हैं, प्राइमरी अमीन जो भी है वो क्या करते हैं, कार्बिलमिन टेस्ट देते हैं। गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए गैडोलियम भी क्या कर सकता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है। ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं टोटल। ये वाला सवाल डिलीट है आपके, क्योंकि ये पी ब्लॉक से है। बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा होगा, ऑक्जिलेट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आप कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर मैग्नेटिक ये वाला नहीं है, ये वाला सवाल भी नहीं है, इस सवाल को अपन काट देते हैं। ये वाला तो आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ये सॉलिड स्टेट के हैं। ये सवाल न्यूमेरिकल है, मोलैलिटी निकालने का। मोलैलिटी आप निकाल सकते हो, तो ये इस पे ऐसा न्यूमेरिकल बन जाता है। मोलैलिटी आप लोग स्मॉल m निकालते हैं, वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट यदि ग्राम में दिया हुआ हो तो फिर आप उसको 1000 से गुणा करते हो, तो इसमें क्या आ जाती है, मोलैलिटी आ जाती है। मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया वापस। इंटरस्टिशियल कंपाउंड इटार HVZ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैग्नेटिक मूवमेंट इटार HVZ रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। ये क्रॉस वाले जो है वो डिलीटेड सिलेबस के, क्योंकि ये तो पुराने पेपर से है, PYQs है तो वो तो आएंगे ही आएंगे। ये सवाल आप देखेंगे, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। गैल्वेनिक सेल, व्हाट इज द गैल्वेनिक सेल? IUPAC अब घूम फिर के कुछ भी हो, IUPAC रूल आपको आते हैं। सबसे पहले आप मेटल को आइडेंटिफाई करेंगे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में तो 8 यूज करेंगे, पॉजिटिव में तो वही नाम रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, अल्फाबेटिकल करेंगे और आप IUPAC करेंगे। ये AR वाले जो सवाल हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, अससन रीजन के सवाल अच्छे से आपको लिखने हैं, एग्जाम्पल देने हैं और उसके फॉर्म पे लिखने हैं। एनिलीन इज लेस बेसिक कंपेयर्ड टू अमोनिया ड्यू टू रेजोनेंस। ये एनिलीन का जो लोन पेयर है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है और रेजोनेंस की वजह से लेस बेसिक होता है।
SN1 SN2 में डिफरेंस बताइए, इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। DDT का फुल नेम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन आ सकता है। ये हमारा 2020 में जो पेपर हुआ था उसका चल रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखेंगे, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, निकल कैडमियम जो सेकेंडरी बैटरीज हैं उसका भी सवाल बन सकता है, सेकेंडरी बैटरीज। फेराडे फर्स्ट रूल, फेराडे फर्स्ट प्रिंसिपल पे सवाल बन सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, वुड्स रिएक्शन, वुड्स गुड रिएक्शन, सक्सनिक एसिड और वुड्स, वुड्स जो है वो गुड रिएक्शन है। वुड्स आप जानते हैं RX सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे। वुड्स रिएक्शन पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं अपन कि वुड्स इज गुड रिएक्शन। ये जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं वो बाद में आ जाते हैं। ये फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। पाई इजिकल टू जो है पाई इजिकल टू CST अपन रखते हैं, तो ये हमारा ऑस्मोसिस या ऑस्मेटिक प्रेशर कैलकुलेट हो सकता है। ये अननोन का कोलराउस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। या तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोलराउस प्रिंसिपल की 4 एप्लीकेशन लिखो, या फिर ये अननोन डेटा देंगे, इससे आपको कंपाउंड जो है उसकी क्या करनी है, कंपाउंड निकालना है। इस प्रकार से ये हो सकता है। ठीक, फिर अगला क्या पूछेगा? ये 18वां क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ AR के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करना है, व्हाट यू मीन बाय लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन। L to R जाते हैं तो लेंथ नेट की साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगेन IUPAC नेम, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये वही रीजन, एल्किलामीन अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होती है, प्लस आई इंक्रीज होता है तो बेसिक कैरेक्टर जो होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आप लोग जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं उनको भी पढ़ना है, और एक बार आप इसको इम्पोर्टेंट तरीके से देख लेंगे तो आपको भी इसमें काफ़ी अच्छा फील हो जाएगा। ये चलिए, ये ऑर्डर भी आ सकता है आपके, प्लस इसका क्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये सवाल भी बनने के चांसेज है। हम लोग पीछे आ गए हैं थोड़े से ये वाले, तो इसके भी आपके पॉसिबिलिटी है कि DNA और RNA में क्या डिफरेंस होते हैं। 10th क्लास से अपन ये सीख रहे हैं। अगला SN2 का मैकेनिज्म आपसे पूछ सकता है, राइट था SN2, तो ये SN2 भी आपसे पूछी जा सकती है कि मैकेनिज्म क्या होती है SN2 की। अच्छे से आपने लिखी होगी। SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 1 स्टेप में होती है, वोल्डन इन्वर्जन होता है, 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्शन देता है, नॉन पोलर मीडियम में होती है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होगी और उसमें लिखी होगी, तो हो सकता है इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आप एक बार को तैयार कर सकते हैं। वही मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पूछेगा, तो ये आपका सवाल बन सकता है कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी उसमें क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो इनके डिफरेंस आपको पता है कि एक प्रैक्टिकल डेटा है, एक थ्योरेटिकल डेटा है, एक कैलकुलेटिव है। ऐसे एक प्रैक्टिकल से ही इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर?
इसके बाद अपन इसमें आगे देखते हैं। ये पी ब्लॉक से रिगार्डिंग है, इसलिए सवाल नहीं आएंगे। ये आपका सवाल देखते हैं। आइसोब्यूटिल एल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाइए। लाइट की प्रेजेंस में ईथर की रिएक्शन, और ये 2 स्टेप रिएक्शन। ये इसमें फिनोल बन जाएगा, ब्रोमीन जल के साथ, आप लोग जानते हैं ब्रोमीन वाटर, तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएंगे। इसके तीनों जगह 246 पोजीशन जो है उसमें ब्रोमीन लग जाएंगे। आइसोब्यूटिल एल्कोहल जो है ये हो जाएगा आपका आइसो, और ये हो जाएगा आपका ब्यूटिल एल्कोहल। आइसोब्यूटिल एल्कोहल ऐसे बन जाएगा। आइसो ग्रुप भी हो जाएगा और ब्यूटिल ग्रुप भी हो जाएगा। कोई आपसे पूछे सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनकी स्ट्रक्चर्स और ये पता करना है। ये 2022 का पेपर जो हुआ था, ये अपना लास्ट पेपर है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका आप लोग देख सकते हैं, सेगमेंट आता है। 1 आवर के लिए मेथड ये आपका नहीं है ऑब्जेक्टिव। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये आप लोग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है, मोलिकुलर वेट बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कंपाउंड्स का बढ़ता है। मैं एक बार आपका सारे लोगों का बॉइलिंग पॉइंट एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है जिनका मोलिकुलर वेट सेम है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स का होता है, जो आपके अमीन्स होते हैं RNH2 और ये लोग, इनका होता है, ये मान लीजिए, या दूसरे कंपाउंड्स मान लीजिए। फिर आपका होता है ईथर का, और फिर होता है आपकी एल्केन का। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर चलते हैं, इस प्रकार आप इनके ऑर्डर चेक कर सकते हो। रेसिमिक मिक्सचर, पोलराइजेशन, राउल्ट का नेगेटिव प्रिंसिपल कौन, मतलब नेगेटिव डेविएशन कौन देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कौन देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस जो है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। IUPAC अगेन, आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कोई भी आइसोमेरिज्म जो है वो कर सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट सवाल है ये बन सकता है, ये वाला सिनर्जिक मैकेनिज्म। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिनर्जिक मैकेनिज्म पढ़ा होगा, तो हो सकता है ये इम्पोर्टेंट सवाल बन जाए। ठीक है, इसमें वो हमने सारे सवाल हटाने हैं, जैसे डी ब्लॉक का नहीं आएगा तो ये हमें नहीं करना है। मोलरिटी फॉर्मूला निकाल लोगे आप लोग, आता होगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये प्राइमरी अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट, प्राइमरी अमीन पहले कहा था, कार्बिल अमीन टेस्ट ही प्राइमरी अमीन टेस्ट होता है। क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के साथ जब रिएक्शन होती है तो आइसोसाइनाइड टेस्ट बनता है। ये 14 जो क्वेश्चन है ये मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है? तो डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो किसी प्रोटीन को गर्म करने पर प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देती है, उसको डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये भी 10th से आ रहा है कि इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनाइए। तो ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है आपके लिए। फिर डाइएजोनियम वाली वही रिएक्शन है, बेंजीन डाइएजोनियम की सेंडमेयर की, क्यूप्रस क्लोराइड से क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज। ये फिर AR के क्वेश्चन है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो AR के क्वेश्चन PYQ में जितने भी आए हुए हैं वो सारे आप लोग पढ़ लीजिए। असर्शन रीजन के क्वेश्चन 1 मार्क्स के बहुत अच्छे से बनते हैं, ये आपको देखने हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखा जाए तो असर्शन रीजन के सवाल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके इम्पोर्टेंट सवाल हैं, पढ़ना आपको वही है जो आपके टीचर ने साल भर पढ़ाया है। एक बार आधा घंटा 45 मिनट 2x की स्पीड में करके इसको एक बार देख लेना कि मोटा मोटा क्या कैसे कर सकते हैं। ये एक सवाल।
बन सकता है अपने लिए। बस कार्बोनिल एमओटी डायग्राम ये कर लोगे। न्यूक्लियोफिलिक ये भी अच्छा सवाल है ये वाला, क्या कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होता है तो उसमें एक इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है। तो इस प्रकार से ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक समाप्त हुआ। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सवाल आपके इम्पोर्टेंट सवाल हैं, पीवाईक्यू पर बेस्ड सवाल हैं, जो पिछले 4-5 सालों में राजस्थान बोर्ड ने जो पूछे थे उसी को हमने कंपाइल करके समुद्र मंथन करके कुछ अच्छा डिस्कशन करने की कोशिश की है। सवालों का पैटर्न जो है चैप्टर का वो अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिया था, शुरुआत में मैंने आपको बताई थी। तो आप इसको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पेपर की तैयारी करना, इम्पोर्टेंट नोट्स बनाना। अब 9 दिन 7 दिन जो भी आपके पास पड़े हैं, इनकी तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। 1-2 दिन बाद मैं आपको टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, किस प्रकार से टॉपर्स जो होते हैं वो लिखते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, स्टार क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन स्टार आप लोग करने की कोशिश करना, और भगवान ने चाहा तो सबका अच्छा पेपर होगा। आप लोग किसी प्रकार से चिंता नहीं करें। 12th के सभी विद्यार्थियों को मेरा केमिस्ट्री वाला जोधपुर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उनका पेपर अच्छा हो और वो सब अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए और 2024 में उनकी मार्कशीट में सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, इसी आशा अभिलाषा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग जो भी हमने पढ़ाने की कोशिश की है, इम्पोर्टेंट सवाल, पीवाईक्यूज या मॉडल पेपर, इनको एक बार और देखें, समझें और अपने हिसाब से जो आप आंसर लिखते हो उसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके को सोचते हुए कि सारे विद्यार्थी लिखेंगे तो टीचर जो है वो कैसे आपसे अट्रैक्ट हो कि आप तो वहाँ रहेंगे नहीं, आपकी कॉपी बोलेगी। तो आप एक तो काटा छाटी ना करें। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ लास्ट में, बच्चे के मान लीजिए बच्चे का ये गलत हो गया है बायोमोलिक्यूल, तो बच्चा इसको ऐसे काटता है। आप ऐसे ना करें, बिल्कुल नहीं करें। आपको किसी को काटना है तो इसको ऐसे काटें, ठीक है। तो इसमें ये कट भी गया है और भद्दा भी नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से अपन एक दूसरे से विदा हो रहे हैं। आप लोग अच्छा करें, जितना अच्छा करेंगे आप लोग उतना ही आपके घर वाले खुश होंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, कोई वो टेंशन नहीं लें किसी प्रकार की, ठीक है। तो अगेन आपको हार्दिक शुभकामनाएं। केमिस्ट्री वाला जोधपुर की तरफ से पेपर अच्छे से देना, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।